चलिए सेट नंबर 13 के प्रैक्टिस सेट है जो कि 13 नंबर है, उस क्वेश्चन को डिस्कशन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हार्बिंगर 2021 से इवोनेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के ढांचे के समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना है? तो यह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका बना है। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ई-अमृति पोर्टल। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई-अमृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है नेपाल। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो नेपाल की सेना को। किसे? नेपाल की सेना को। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है वेस्ट टू वेल्थ। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट टू वेल्थ को। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है असम में। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो असम में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दूध मिल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड। विश्व का पहला 3D प्रीडेट स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। विश्व का पहला 3D प्रीटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कोविड-19 ने अनाथ हुए बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने बाल योजना की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों के
किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो शामिल किया है उपयुक्त सभी को किया है, जैसे स्विट्जरलैंड को किया है, ताजिकिस्तान को किया है और मंगोलिया को किया है। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान के। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020 से 21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट में कह रहा है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बात सही है, केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन कहता है कि इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है, ये भी बात सही है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड सही है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ केवल 1 सही, तो 1 गलत होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल 2 सही, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया है? तो नागपुर में किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नागपुर में किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामांकन किया है। तो नामांकन किया है, पहला है डेल्टा और दूसरा है कप्पा। यानी जब ए और बी सही है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि ए और बी दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामांकन किया है। तो पहला डेल्टा किया है, दूसरा है कप्पा किया है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है रूस ने। जून 2021 में किन देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस ने लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। किसे? अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये आया है चीन का। किस देश को सामने आया है? तो चीन के आया है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अध्यक्षता की है ब्रिटेन ने किया। किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने किया है। 12 से 13 जून को जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन होने वाला था, उसका ब्रिटेन देश ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। किस देश ने किया है रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल? तो सऊदी अरब देश ने किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए
महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं सिद्धांत सिंह लोंगजाब। कौन है? लोंगजाब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट लॉट मी, जिसकी आत्मकथा है क्या? सुरेश रैना है। कौन है? सुरेश रैना है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी के आत्मकथा। निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना था बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो था क्रिकेट से था। किस खेल से संबंध था? तो क्रिकेट खेल से संबंधित था। खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से था। एस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है MC मैरी कॉम से। एस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो MC मैरी कॉम को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का ही थीम है। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, ड्राइवलेस कारों की चलाने की अनुमति दी है, तो देश है ब्रिटेन है। किस देश ने ड्राइवलेस कारों की चलाने की अनुमति दी है? तो ब्रिटेन देश ने दिया है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था की ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आइरिडा को। किसे? आइरिडा को। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आइरिडा को। उमलिंगा दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला वाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है कंचन उगुरसडी। कौन है? कंचन उगुरुसडी। मई 2021 में किस भारतीय मूल को लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया है? तो प्रदान किया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। किसे? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को। दर्दों द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? रक्षिता है। क्या है? रक्षिता है। दर्दों द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम है रक्षिता। बावनवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है गोवा में। कहाँ पे किया गया है? गोवा में
किया गया है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है दीपक कावारा को। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दीपक कावारा को। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई में। कहाँ पे खोला गया है विदेशी पक्षी पार्क? तो मुंबई में खोला गया है। – 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है वाराणसी राज्य में। कहाँ पे? वाराणसी शहर में किया है। FAO द्वारा किस शहर को 2020 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो मान्यता दी गई है हैदराबाद शहर को। FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को दी गई है। एनगोजी ओकोंजी इबोला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है नाइजीरिया से। किस देश से है? नाइजीरिया से संबंध है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन स्पेस पॉलिसी 2021 की अनावरण किया गया है? तो अनावरण किया गया है इसरो को। किसे? इसरो को अनावरण किया गया ह्यूमन स्पेस पॉलिसी को। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो बन गया है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो हाल ही में बने हैं थॉमस बाक। कौन बने हैं? थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई-संता का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई-संता का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो ये किया गया है प्रदान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल
विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश को। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। किसे? सुशील चंद्रा को देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना की है? बनाने की योजना है तो किस राज्य में बनेगा? तो तमिलनाडु में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु में समुद्री खरपतवार पार्क बनेगा भारत में। विश्व शत्रुकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क सेल्बी ने। कौन जीता है? मार्क सेल्बी ने जीता है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो लाया गया है 126वां। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो 126वां लाया गया है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 का डिस्कशन करते हैं। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किया है राजनाथ सिंह ने किए हैं। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख के अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस देश के साथ। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियल संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो आयोजन किया है ब्रिटेन के साथ। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है कनाडा से। किस देश से? कनाडा से प्राप्त किया है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश ने बना है। फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है जापान के। किस देश है? तो जापान देश के फुमियो किशिदा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के
आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है फ्रांस के। किस देश के? फ्रांस के। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो किया है उड़ीसा ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है INS बेला को। किसे? INS बेला को शामिल किया गया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड की हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता है। यह बात सही है। दूसरा कथन है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। ये बात सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सही होगा सी। दोनों कथन सत्य है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। तो जैसे आदिपुरम तमिलनाडु, ये सुमेलित है। दूसरे बी में है अम्बुबाची महोत्सव असम, ये भी सम्मिलित है। ओणम केरल, ये भी सम्मिलित है। तो इसलिए सभी सम्मिलित है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस से 2021 का थीम क्या है? तो उसका थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट है कि इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोकला पोलैंड में किया गया। तो ये बात सही है। दूसरा कथन है कि 15 पदकों 8 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियन में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो ये भी कथन सत्य है, इसलिए कथन दोनों सत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोटक के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो खाली करना पड़ा है कांगो लोकतंत्रिका गणराज्य को। किसे? कांगो लोकतंत्रिका गणराज्य को। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। किसे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नाफ्ताली बेनेट को। किसे? नाफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश का ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश का ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 के। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 49वां स्थान रहा है समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021 का 49वां स्थान रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट दिया गया है कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। तो एक कथन सही है, जो कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन एक कथन सही है। दूसरा है प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी बात सही है। तीसरा कथन है भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये बात सही है। तीनों कथन सत्य, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। ग्यारह दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो ग्वालियर में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो किया गया है पुर्तगाल में। किस देश में किया गया है? तो पुर्तगाल में पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अलोका का उद्घाटन किया गया है पुर्तगाल में। हाल ही में पहला गैर कमांड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्थानीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? तो किया है रूस ने। किस देश ने? रूस ने किया है। यूनेस्को या गुइलेम्बो कैनवो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा मारिया रेसा को। किसे? मारिया रेसा को सम्मानित किया जाएगा। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रवि कपूर के। किसे किया है? रवि कपूर के संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय मेसम ऑन व्हील का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया है? कोलकाता में। दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा टाप्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो टाप्स पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना का शुरुआत किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश ने। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के सरकार ने। वाइल्ड इवो बेटन क्या है? वाइल्ड इवो बेटन अवार्ड 2021 में पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृति के करंत ने। कौन? कृति के करंत ने वाइल्ड इवो बेटन अवार्ड 2021 में पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो कृति के करंत बनी है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पुदुचेरी को। किसे? पुदुचेरी को। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो पुदुचेरी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित
है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये सुमेलित कौन है? तो पहला है कि सभी सुमेलित है। कौन है? सभी सुमेलित है। A, B, C तीनों सुमेलित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो घोषणा की है महाराजा उग्रसेन ने। किसे? महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है पंजाब राज्य। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह स्थापना की गई है केरल। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो केरल राज्य। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में शिप टनल बनाया जाएगा। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। महिलाओं को संपत्ति से अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड बना है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है हरिद्वार में। कहाँ किया गया? हरिद्वार में कुंभ मेले का 2021 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो संचालित एक पहल बांग्लादेश है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो बांग्लादेश है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो ये बना है दिल्ली से चंडीगढ़। क्या है? दिल्ली से चंडीगढ़ भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बना है जो दिल्ली से चंडीगढ़ है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है
ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। बजट 2021 से 22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की है लेह में। कहाँ? लेह में। बजट 2021 से 22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो लेह में किया गया है। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।